हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ए विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ थंबनेल में देखा हुआ आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। और ये आपकी आरआरबी ने वैकेंसी जारी कर दी है। आप यहाँ पे थंबनेल में देख लिया होगा। बाकी दोस्तों, मैं आपको जो है बता दूँ, कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कंप्लीट नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो क्या क्या चेंजेज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 1 2024। ये 2024 का पहला नोटिफिकेशन है, इसलिए इसे C01 2024 नाम दिया गया है। और ये ऑल इंडिया से निकली हैं और सभी आरआरबी, जहाँ जहाँ भी आरआरबी हैं उन सभी का यहाँ पे मैप भी दे रखा है। बाकी मैं आपको दिखा दूँ रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो अगर हम आगे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट डेट, शॉर्ट नोटिस हालांकि पहले ही आ गया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि 20 जनवरी से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। 20 जनवरी से 19 फरवरी तक, यानी पूरे एक महीने आपको टाइम मिल रहा है अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। और अगर आपके किसी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो वो आप 20 फरवरी से 29 फरवरी तक उसमें संशोधन करा सकते हैं। बाकी वैकेंसी को लेकर के मैंने उस दिन बताया था वीडियो में कि काफ़ी निराशा है उन सभी कैंडिडेट के अंदर, जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें रेलवे लास्ट में जीरो लगाना भूल गया है, वैकेंसी 56,960 करीब है वैकेंसी, और इस इतनी वैकेंसी का आइडिया लगा रहे थे। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये पीछे वाला जीरो नहीं है। टोटल वैकेंसी मात्र 5,696 वैकेंसी हैं। इस ये काफ़ी उदास सुस्त होने वाली बात भी है, क्योंकि 6 साल बाद दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 6 साल बाद जारी किया गया है। 6 साल बाद वैकेंसी आई हैं और सभी के मन में एक ही क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि क्या 6 साल में मात्र 5,696 लोको पायलट ही रिटायर हुए थे, या इतनी ही वैकेंसी जो है खाली हो ही सिर्फ। तो ये काफ़ी सोचनीय है अपने आप में, क्योंकि कैंडिडेट बहुत निराश हैं इस बात को लेके। लेकिन क्या क्या किया जा सकता है। अब इतनी जितनी वैकेंसी हैं वो यही हैं, सब कुछ सारे पत्ते खुल चुके हैं। 5,696 वैकेंसीज हैं और आप लेवल 2, ये लेवल 2 की जॉब है। 19,900 का इनिशियल पे रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 मांगते हैं। और एज लिमिट दोस्तों, उस दिन बताई थी मैंने, 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज लिमिट 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिस कैटेगरी में जितना रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC में 5 साल के लिए, OBC में 3 साल के लिए, इस तरीके से उन लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें क्लियर बता दिया है, कैंडिडेट कैन चूज ओनली 1 आरआरबी, मीन्स आप एक ही आरआरबी के लिए, एक ही आरआरबी के जोन के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसमें खैर कुछ नया नहीं है, पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। बाकी आगे देखें तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन का प्रोसेस CBT 1 रहेगा, CBT 2 हुआ, उसके बाद में फिर CBET होता है और उसके बाद में फिर आपका DB टेस्ट रहेगा। तो ये 4 स्टेजेस हैं। बाकी वैकेंसी के बारे में मैंने बताया कि वैकेंसी घट बढ़ भी सकती हैं, खैर वो तो सभी नोटिफिकेशनों में ज़्यादातर होता ही है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड का इसमें ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे एक बार रीड आउट कर लीजिए। अगर आप जो है इसमें बताया फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी रेस्पेक्ट में आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। नियर विजन और लो विजन, ये सारी चीज़ें आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और रिलैक्सेशन का मैंने बताया था, SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल, और एक्स सर्विसमैन जिस जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना देख लीजिए आप लोगों को कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और या फिर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए किस एज तक आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करके एक बार रीड आउट कर लीजिए। एग्जाम फीस की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये बताया गया है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो स्लॉट नंबर 2 में। इसमें 500 रुपये फीस रखी गई है। 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज एग्जाम CBT। आप मीन्स आपको फीस तो आपकी 500 ही कटेगी, लेकिन जैसे ही आप Tier 1 में अपेयर होंगे तो आपके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे आरआरबी के थ्रू, यानी आपके सिर्फ 100 रुपये जाएंगे। लेकिन पहले तो आपको 500 ही देने हैं, 400 रुपये रिफंड आ जाएंगे वो स्टेज 1 में अपेयर होने के बाद में। इस तरीके से SC ST के लिए आपका देख पा रहे हो 250 रुपये का चार्ज है। सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लासेस, इस तरीके से आप सब ये देख पा रहे होंगे। इसमें 250 रुपये सैलरी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT। फर्स्ट स्टेज CBT में अपेयर होंगे तो ये जो है रिफंड हो जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न की दोस्तों बात करें तो CBT 1 आप देख पा रहे होंगे 60 मिनट का हुआ, 1 घंटे का एग्जाम होगा। Tier 1 की बात कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन होंगे और 75 ही नंबर होंगे, और आपको जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलेगा। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन ऑफ CBT, मीन्स आपका जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में आपका ये एग्जाम होगा। और मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, अगर UR EWS से हैं तो 40% कम से कम आपको लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। इतने
परसेंटेज मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं जो है। बाकी मेरिट कितने पे जाएगी वो बात एक अलग है, लेकिन इतने कम से कम चाहिए ही चाहिए। बाकी CBT में सिलेबस क्या करेगा, मैथमेटिक्स आप देख पा रहे हो, मैथ में सिलेबस क्या है आप देख लीजिए। मैथ का मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में ये सेक्शनों से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी थर्ड आपका है जनरल साइंस। जनरल साइंस में ये सारी चीज़ें बताएंगे 10th लेवल की, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी वगैरह। और बाकी जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो ये बात थी टीयर 1 की। टीयर 1 का सिलेबस आपका दोस्तों ये है। वही बात कर रहे हैं टीयर 2 की, CBT बताया है CBT 2 सेल बी डन इन RRB। जो CBT 1 में क्वालिफाई हुआ वो CBT 2 में अपियर हुआ, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2 सेल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। मीन्स जितनी वैकेंसी हैं उसका 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 में जो है ये लोग लेंगे। और पैटर्न की बात करें तो पैटर्न एंड सिलेबस CBT 2 आप देख पाएंगे। CBT 2 सेल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट का आपका टाइम होगा, और इसमें 175 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में 90 मिनट होंगे और 100 क्वेश्चन, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी में 1 घंटे में 75 क्वेश्चन, यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन और 1 घंटे में 75 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, और 175 क्वेश्चन कितने, 2.5 घंटे के। देयर सेल भी नेगेटिव, वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में होगा। बाकी UREWS के लिए 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%। इतने कम से कम परसेंटेज मार्क्स आपको चाहिए। बाकी कट ऑफ कितने पर जाए वो बात एक अलग है। और इसमें इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, ओनली द मार्क स्कोर्ड इन पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। यानी जो पार्ट ए है आपका 90 मिनट वाला 100 क्वेश्चन वाला, ये ही आपकी मेरिट बनाएगा, और इसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जबकि पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको 35% नंबर लाने होंगे, 35%। और अगर 35% आप ले आते हैं तो आपका ये जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स का है। और पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का सिलेबस आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। पार्ट ए की बात चल रही है, जो कि जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग है, रीजनिंग का भी आप सिलेबस देख पा रहे होंगे। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये दोस्तों पार्ट ए था। पार्ट ए में आपका मैथ, रीजनिंग और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। इसमें जितने आप मार्क्स मैक्सिमम गेन कर लेंगे उतना ही आपके जो है चांसेस रहेंगे जॉब पाने के। बाकी सिलेबस और पार्ट 2 भी देखा, पार्ट 2 ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको सिंपली बस क्वालिफाई करना है। पार्ट बी इज ओनली इन क्वालिफाइंग टेस्ट एंड नेचर एंड सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रेस्क्राइब बाय डायरेक्टेड। मीन्स जिस ब्रांच से आपने कर रखा है, जैसे मान के चलिए आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो आपके इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या किसी ने फिटर से कर रखा है तो फिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो उनकी ट्रेड है। आपने डिग्री डिप्लोमा किससे कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या वो सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहने वाला है। क्वालिफाइड आप देख पा रहे होंगे, ये क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है इलेक्ट्रिकल की, और ये बाकी ट्रेड कौन कौन सी मैच कर रही हैं, तो ये सब आप जो है रीड आउट कर लीजिए एक बार। बाकी CBAT होगा, CBAT आपका जो है साइको टेस्ट होता है। CBAT भी उन कैंडिडेट का हुआ, साइकोलॉजी टेस्ट जिसे बोलते हैं, ये उन कैंडिडेट का हुआ जो CBT 2 में क्लियर कर जाएंगे। बाकी फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 70% वेटेज तो आपका पार्ट ए का रहेगा जो CBT 2 का है, जैसे जो मैंने बताया था। CBT 2 यानी आपका CBT 2 टीयर 2 का जो एग्जाम है उसका पार्ट ए है, उसका 70% लगेगा दोस्तों। और 30% आपका जो लगेगा, 30% वेटेज वो CBAT का रहेगा। CBAT मतलब मीन्स साइको टेस्ट का। तो 70 और 30 इस हिसाब से आपका 100% जो मेरिट जो 100% बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। उसके बाद में आपका DB हो जाएगा। बाकी दोस्तों PWD कैंडिडेट के लिए बताया है नॉट सुटेबल ये जॉब। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आप देख लीजिए, मेट्रिकुलेशन प्लस ITI, किन किन ब्रांचों से, मेट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा, या आपने डिग्री भी कर रखा है बीटेक वगैरह तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जोन वाइज वैकेंसी की। जैसे आप देख पा रहे हो अहमदाबाद जोन में आप देख पा रहे होंगे। मैं देखिए दोस्तों, मैं 1 बाई 1 पढ़ के बताऊंगा, वैकेंसी वीडियो काफ़ी लंबी होगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, जोन है UR कैटेगरी SC ST OBC EWS टोटल एक्स सर्विसमैन। तो मैं वीडियो को जो है पोस्ट, या तो आप वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और मैं धीमे धीमे स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ। आप जिस जोन से, जिस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर वीडियो पोस्ट करके एक बार रीड आउट कर लीजिए। तो ये इन सभी जोनों से इतनी वैकेंसी थी। बाकी दोस्तों ये वाला जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट में पिन है। टेलीग्राम लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी और वहाँ पे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हम देते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो फिलहाल दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं। बाकी फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो किसी चीज़ को लेकर के तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।